बात एक बार फिर से होगी किसानों की, जिनका आज दिल्ली कूच का दूसरा दिन है और कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर कितना तनाव है वो तस्वीरों में आप देख पाएंगे। मोर्चेबंदी की हालात बने हुए हैं। एक तरफ पुलिस मुस्तैद है, दूसरी तरफ किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हजारों किसान खड़े हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल की तरह अभी तक टकराव देखने को नहीं मिला है। पुलिस ने सुबह सुबह किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर करीब 7 किलोमीटर तक ट्रैक्टर्स का काफिला नजर आ रहा है। आप देखिए, कार से ये जो कैमरा लगातार मूव कर रहा है, सड़क में एक एक करके किलोमीटर जुड़ता जाएगा और ट्रैक्टर्स की एक के पीछे एक लंबी कतार आपको दिखाई देती जाएगी। किसानों का कहना यह है कि वो पीछे हटने के इरादे से तो आए नहीं हैं, और जब डटना ही है तो फिर 6 महीने की तैयारी करके वो निकले हैं। इसमें उनके साथ राशन है, पानी है, यानी कि जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, राशन पानी का, वो सब इंतजाम करके निकले हैं। और इतना ही नहीं, अपने ट्रैक्टर्स को भी मॉडिफाई करके निकले हैं। हाइड्रोलिक ट्रैक्टर्स तैयार कर लिए गए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। किसान ये कह चुके हैं, ये बवाल तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कोशिश भी विफल रही। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आया। यहां तक कि किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। एक्शन का जो असर दिखाई दे रहा है, घायल होने वालों में अगर पुलिसकर्मी हैं तो किसान भी शामिल है। 60 से ज्यादा किसान कल की घटना में घायल हुए हैं। अब किसानों का असली प्लान तो यही है कि वो जितनी उनकी मांगे हैं, उन मांगों को सरकार से मनवा लें, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बातचीत की मेज पर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और तकरीबन सभी मांगे मान भी ली गई हैं। जिन 2 मांगों पर बात अटकी हुई है, उसमें एमएसपी को लेकर बात अटकी हुई है, यानी एमएसपी पर सभी 23 फसलों की खरीद जो किसान चाहते हैं। सरकार ये कह रही है कि जब तक इस पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक ये कैसे मांगे मान ली जाए। शंभू बॉर्डर पर किसान कैसे तैयार हैं और आगे बढ़ने की कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार चाहे जितनी तैयारी कर ले, जितना रोकने की कोशिश कर ले, वो दिल्ली पहुंचकर ही दम लेंगे। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। हालांकि बैरिकेड लगाए गए हैं और कल से हम देख रहे हैं कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और किसानों को यहाँ पर रोका गया है। तो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश से मैं कहूँगा कि दिखाए वो किस तरह से यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है और जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं आगे बढ़ने की कोशिश में। हालांकि हमने अंबाला की तरफ भी देखा है कि बहुत सख्त जो इंतजाम है वो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन किसान भी देखिए, ये देखिए इस कोशिश में है कि वो बॉर्डर पार करेंगे। और चूंकि बैरिकेड लगाए गए हैं तो इन्होंने भी मजबूती के साथ इसीलिए लगाया है। इधर आइए थोड़ा सा, ये बता क्या काहे का है, क्या है ये बम्पर है, बम्पर बैरिकेड तक करनू मोटे मोटे वहाँ तो बोल्डर रखे हुए हैं, पत्थर के तोड़ देगा, सब ले जाएगा तक के। तो आपको अंदाजा पहले से ही था कि इस तरह की सिचुएशन होगी? हाँ जी, पहला तो ही। तो बिल्कुल देखिए, कनाडा लिखा हुआ है आपने। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या काहे का निशान है, ये क्या है ये फूल? ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, उसने छुपाया सीगा, वो छुपा के झंडे का। अच्छा, तो देखिए ये बहुत मजबूत है, क्योंकि ये कहाँ है, लोहे का सारा लोहे का है। हाँ जी, बैरिकेड तोड़ देगा, छड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हाँ जी। ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है और इसीलिए, क्योंकि आगे जो बैरिकेड है, पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं, बोल्डर है वहाँ पर, तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें नजर आ रही है। और ये भी, हालांकि ये है तो ये भी मजबूत, लेकिन ये इस स्थिति में नहीं कि बैरिकेड को तोड़ सके। और भी जो ट्रैक्टर है और किसान है, हजारों की तादाद में हाथों में झंडे लिए हुए तमाम जो किसान है वो एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में है।
लेकिन पुलिस ने बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं। कैसे जाएंगे आगे? जावेंगे आज टप जाएंगे आज टाप देंगे? वड्डियां मशीनां ला के ना हाँ। तोड़ देंगे। ये मशीनें कैसे किस जेपीसी ले जेपीसी ले अच्छा जेसीबी से जेसीपी से लेकर आवेगा ना आदमी, उसको लेकर के फिर भाग तोड़ के बॉर्डर केलकुल तोड़ के जो ना कंध तोड़ी है लगाई है हम अम्बाला की तरफ से आए, हम दिल्ली से आए हैं। हाँ, दिल्ली से सीधा जाएगा। नहीं, हम दिल्ली से आए हैं तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फिर अम्बाला बड़े बड़े बोल्डर लगाए पुलिस ने। कैसे आप दिल्ली जाएंगे? हर तोड़ के जाएगा सब जो बैलगर लाते हैं ना मारा को सारे जो फेंक के आगे निकल जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। हटेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे वापस? ना घर में उत्थे जाके लंगर लग उत्थे ही रहेंगे जिन चर कानून नहीं पास करता मोदी। जब तक ये कानून नहीं बनाते एमएसपी का और दूसरे सारे उन चर पीछे नहीं आएगा। आपको जानकारी दे दें कि सरकार की ओर से ये पहले ही कह दिया गया है कि किसानों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया है, लेकिन जहां तक बात आती है एमएसपी की, जो किसान कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23 फसलों की खरीद की गारंटी वो सरकार से चाहती है। इस पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब तक सभी स्टेक होल्डर से बात ना हो जाए, जब तक इस पर एक विमर्श ना हो जाए, तब तक इस तरीके की कोई भी गारंटी देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। इस पर अर्जुन मुंडा और आगे क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित न करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान न हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है। तो यहाँ राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। अगली बैठक कब होगी? सर, अगली बैठक हुई बताएंगे। तो आपने सुना, किसान आम जनजीवन को बाधित ना करें और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। इस तरीके के प्रदर्शन से मुश्किलें और बढ़ती हैं, ये कहना है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात हैं? सरकार भले ही कोशिश कर रही है बातचीत के जरिए समाधान की, लेकिन किसानों की नीति और रणनीति क्या है उसे समझने के लिए शोएब रजा की एक रिपोर्ट देखें। किसानों का अपना दर्द है, अपनी बातें हैं और सरकार यकीनन अपना जो तर्क है वो देती रही है।
लेकिन हमने 2 साल पहले जिस तरह से देखा कि किसान आंदोलन में जिस तरह से हम दिल्ली के चारों तरफ किसानों के जो बड़े बड़े जत्थे थे वो बैठे थे वहां पर, और बड़ी परेशानी वहां पर हुई थी। 2 साल पहले हालांकि सरकार ने तीनों जो कानून थे वो वापस लिए थे, दबाव में सरकार आई थी। इसी तरह से अब फिर सरकार ये कोशिश कर रही है कि शायद अगर आप ये किसान वहां तक पहुंच जाते तो फिर दिक्कतें राजधानी में बढ़ जाएगी, इसलिए इस बार इन किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है इस वक्त शंभू बॉर्डर में, और बैरिकेड आगे बहुत लगाए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। अभी तमाम जो किसान हैं देखिए कि किस तरह से यहाँ सुबह, चूंकि सुबह का वक्त है तो नाश्ता इस वक्त कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो देखिए आगे भी यहाँ भीड़ ज़्यादा है, और ये देखिए कि ट्रैक्टर, अलग अलग जो ट्रैक्टर है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कई ट्रैक्टर हमने दिखाया जिस तरह से कि जो आगे का हिस्सा है उसको बहुत मजबूत रखा गया है ताकि बैरिकेड तोड़ने में मदद मिले, और क्योंकि बैरिकेड है, बोल्डर है, बड़े बड़े पत्थर के तमाम चीजें हैं। तो अब किसान है एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पार करे, अम्बाला की तरफ जाए, दूसरी तरफ पुलिस के इंतजाम है, बड़े बड़े बैरिकेड, बोल्डर, ये तमाम चीजें हरियाणा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इनको यहीं पर रोका जाए। तो आज भी कल के दिन को देखते हुए कहा जा सकता है आज भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर किसानों और सरकार के बीच का ये टकराव खत्म कैसे होगा, क्योंकि किसान तो अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना यह है कि जब तक सरकार उनकी 12 प्रमुख मांगे मान नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं। सरकार किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख बॉर्डर्स को सील किया गया है। अंबाला जिले का शंभू बॉर्डर कल से जंग का मैदान बना हुआ है, तो जींद और सिरसा जिले में भी बॉर्डर को सील किया जा चुका है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के हजारों जवान तैनात है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, कीलें लगाई गई हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए हैं, कंटेनर खड़े किए गए हैं। किसानों का कहना है कि वो 6 महीने का राशन पानी लेकर आएंगे। जब तक उनकी पूरी मांगे मान नहीं ली जाती वापस लौटने का कोई सवाल नहीं है। ये बात है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा ये भी सरकार और प्रशासन का कर्तव्य है, और इसीलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं, तो दिल्ली के भी सारे बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। तीनों बॉर्डर्स को सील किया जा चुका है। 3 बॉर्डर्स के अलावा दिल्ली जयपुर रोड पर रजोकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की मोर्चाबंदी है। बदरपुर में दिल्ली आगरा हाईवे पर पुलिस मुस्तैद है। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर भी बैरिकेड लगे हुए हैं। दिल्ली के लोनी और सीमापुरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने पूरी तैयारी की है। गाजीपुर बॉर्डर पर इसके क्या हालात हैं बता रहे हैं संवाददाता मनीष प्रसाद। आज के दिन संभावना ये जताई गई है कि वेस्टर्न यूपी और साथ में बरेली तक के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट के लिए गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आ सकते हैं। इसीलिए इस समय आज सिक्योरिटी बढ़ाई गई है दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा, साथ में रैपिड एक्शन फोर्स है। यहाँ पर इस समय ब्रीफिंग की जा रही है सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा, और उनको डूज एंड डोंट की पूरी जानकारी दी जा रही है। हम आपको बता दें कि धारा 144 लागू की गई है, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के करीबन 1000 के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की और महिला कार्मिकों की यहाँ पर तैनाती है। मल्टीपल लेयर और साथ में एंटी रॉयड गियर्स के साथ यहां पर जवानों को तैनात किया गया है। साथ में नॉन लीथल वेपन यूज करने के लिए उनको कहा गया है। नॉन लीथल वेपन में टीयर स्मोक म्यूनिशन, उसके अलावा जो शेल्स हैं, पंप एक्शन गन, पावर शेल्स, इन सभी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसीलिए एंटी रॉयड गियर्स के तौर पर इनको हेलमेट, साथ में एंटी रॉयड गियर, बेत और केन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस समय यहां पर पूरी सुरक्षा देखते हुए मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है, और ये बैरिकेड्स अलग अलग जगहों से लेकर आया गया है। जैसे ये सीमेंटेड बैरिकेड है, मयूर विहार पुलिस स्टेशन से मंगवाया गया, उसके बाद पांडव नगर, साथ में गाजीपुर, और ये जो गाड़ियां हैं इन गाड़ियों को भी बैरिकेड के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रक्स लगाए गए हैं, ट्रॉलीज लगाई गई हैं, उनके अंदर मलबा है, मिट्टी है, ताकि अगर कहीं से भी
किसान अपने ट्रैक्टर या ट्रॉलीज को आगे ले जाने की कोशिश करें तो उनको रोका जा सके। अब ठीक सामने यहाँ पर करीबन 50 के लगभग ये बड़े स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि इन स्पीकर्स के जरिए जो अनाउंसमेंट करके जो भीड़ है उनको हटाया जा सके। उसके अलावा करीबन 150 के लगभग सीसीटीवी कैमरास हैं। तो ये पूरी तैयारी है और मल्टीपल लेयर के साथ एक दो